ओम शांति। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में अंतर। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि की दो स्थितियां हैं। पहली सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। विकल्प यह संस्कृत शब्द है। विकल्प का अर्थ है भेद या भिन्नता। तो आज हम सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में क्या अंतर है यह जानेंगे। सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि यह समाधि की प्रारंभिक अवस्था है। सविकल्प समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं। सविकल्प समाधि यह भेद युक्त समाधि है। साधक में परमात्मा से भिन्नता की भावना बनी रहती है। साधक में आत्मा परमात्मा का भेद विद्यमान रहता है, इसलिए इसे भेद युक्त समाधि कहते हैं। इस स्थिति में साधक देह और देह के सभी संबंधों को भूलकर खुद को आत्मा समझकर अपने विचार और इच्छा शक्ति से मन को परमात्मा की ओर ले जाने का अभ्यास करता है। निरंतर अभ्यास से उसे अशरीरी अवस्था का अनुभव होता है। साधक के मन में थॉट्स रहते हैं, मगर यह विचार उसे डिस्टर्ब नहीं करते। यह अवस्था अस्थायी है। मौका मिलते ही मन भटकने लगता है। साधना मार्ग से पतन होने के चांसेस रहते हैं। इस अवस्था में साधक की चेतना विश्व तत्व में विलीन हो जाती है। प्राण शक्ति शरीर से बाहर निकलने के कारण शरीर मृत व्यक्ति की तरह निर्जीव और कठोर प्रतीत होता है। साधक सविकल्प समाधि में एक जगह बैठकर स्वस्वरूप का आनंद लेता है। उसे गहन शांति का अनुभव होता है। साधक शरीर से कोई क्रिया जैसे चलना, बोलना, खाना इत्यादि नहीं करता। इस समाधि में साधक एक जगह बैठकर देह और देह के संबंधों को भूलकर आत्मिक स्थिति में परमात्मा को याद करता है। सविकल्प समाधि की अवस्था कुछ घंटे या कुछ दिन की होती है। निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि यह पूर्ण श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था है। निर्विकल्प समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। निर्विकल्प समाधि यह भेद रहित समाधि है। इस अवस्था में साधक परमपिता परमात्मा के साथ पूर्ण एकता का अनुभव करता है। एक स्थिति में आत्मा परमात्मा का कोई भेद नहीं रहता। इस समाधि में साधक परमात्मा से पूर्ण एकरूपता का अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक के विचार शून्य होते हैं, इसलिए इसे जीरो थॉट समाधि भी कहते हैं। यह स्थिति स्थायी है और साधक का पतन नहीं होता। इस स्थिति में साधक शरीर को मृतवत बनाए बिना सामान्य जागरूक चेतन अवस्था में रहता है। सभी सांसारिक कर्म करते हुए भीतर से वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है। साधक कर्म करते हुए भी परम तत्व परम चैतन्य के साथ कंबाइंड स्थिति में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होता है। निर्विकल्प समाधि में साधक नित्य कर्म करते हुए परमात्मा से एकरूपता का अनुभव कर परमानंद प्राप्त करता है। यह अवस्था निरंतर स्थायी रहती है। ओम शांति।